हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिलीशन इन एन एवीएल ट्री। ठीक है, तो एवीएल ट्री हमें पता है हाइड बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, तो उसमें हमें डिलीशन सीखना है। तो मैं पहले एक सिंपल सा केस बताता हूँ। फर्स्ट केस, अगर आप किसी इंटरनल नोड को डिलीट करते हो ट्री के अंदर, मतलब क्या कि मेरा एक एवीएल ट्री कुछ ऐसा है 25, 25, 45, 48, 30। ठीक है, ये मेरा एवीएल ट्री है। तो मैंने आपसे कहा कि 45 को डिलीट करो। तो एवीएल ट्री के अंदर अगर आप इंटरनल नोड डिलीट कर रहे हो सिंपली, तो पहले तो वही बाइनरी सर्च ट्री वाली प्रॉपर्टी करो। बाइनरी सर्च ट्री कहता है क्या, अगर कोई इंटरनल नोड को डिलीट कर रहे हो तो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर या उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को यहाँ कॉपी कर दो। उनने कहा कैसे करो, तुमने कहा 45 को डिलीट किया, तो मैंने पहले इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी करो, देन इसे डिलीट मार दो। तो तुमने कहा सही है सर, 25, 15, 48 और 30, मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू कॉपी कर दी, तो डिलीट 45 हो गया। तो मतलब ये रूल तो याद रखना कि जब आप एवीएल ट्री में किसी इंटरनल नोड को डिलीट करने की कोशिश करते हो, तो उस इंटरनल नोड के जगह उसके इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर की कॉपी वैल्यू कॉपी कर दो। देन उसके बाद देखो कि कोई नोड अनबैलेंस तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होता है तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अरे चीज समझ में आती है। अब सर, अब डिफरेंट केसेस में आओ। सर ये तो समझ में आ गया, मुझे रिकॉल करवाना था बस। अब मैंने कहा मैं तुम्हें तीन केसेस पढ़ाता हूँ लेफ्ट, जब तुम राइट सब ट्री में डिलीशन कर रहे हो। जैसा मैं लेफ्ट राइट सब ट्री में डिलीशन के तीन केसेस बता रहा हूँ, वही आपको लेफ्ट सब ट्री में डिलीशन के तीन केस होंगे। तो आप इनको लेफ्ट वाले को समझ लो, दूसरा आपको सेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब क्या, मैंने कहा अगर मेरे 25, ये 30, इधर वैल्यू डाल दी 20। ठीक है, तो इधर डाल देते हैं 15 और इधर डाल देते हैं 22। उनने कहा ठीक है सर। तो मैंने क्या था, समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इस नोड 30 को डिलीट करूं, अगर मैं इस समय बैलेंस फैक्टर निकालूं तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका +1। ठीक है, तो अगर मैं 30 को डिलीट करता हूं तो हमारा रूल क्या होता है, जैसे ही 30 को डिलीट किया तो ट्री कुछ ऐसा है 25, 20, 15 और 22। ठीक है, ये कुछ ऐसा है और इसका बैलेंस फैक्टर हो गया +2। तो ये नोड अनबैलेंस हो गया। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने जिस साइड डिलीशन किया था उसके अपोजिट साइड जाओ। तुमने डिलीट किया था राइट साइड में, तो हम लेफ्ट साइड में आए। जो नोड अनबैलेंस हो जस्ट उसके नीचे आए, हमने उसका बैलेंस फैक्टर चेक किया। उनने कहा उसका बैलेंस फैक्टर है 0। तो तुमने क्या कहा कि अगर आप राइट साइड में डिलीट करते हो, कोई नोड अनबैलेंस है तो जो अनबैलेंस है उसके जस्ट नीचे आए, अगर उसका बैलेंस फैक्टर है 0, तो तुमने कहा कि भाई अब तुम अगर बैलेंस फैक्टर 0 है तो तुम कर दो LL रोटेशन। LL मतलब इसे क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जैसे ही आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो 20, 25, 15 और 20 का जो राइट चाइल्ड है वो 25 का क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड। तो ये आपका एक केस बन जाता है। उनने कहा ठीक है, मतलब क्या, फिर से सुनो। अगर किसी चाइल्ड को जो राइट साइड में उसे डिलीट किया, तो जो नोड अनबैलेंस हुआ, डिलीशन के अपोजिट साइड में जाओ, अनबैलेंस नोड से जस्ट एक स्टेप नीचे, अगर उसका बैलेंस फैक्टर 0 है तो आप करो LL रोटेशन। पहली चीज समझ में आती है। उनने कहा पहला केस पल्ले पड़ता है। अब मैंने कहा मैं सेकंड केस बना देता हूँ इसका ही। उनने कहा कैसे, मैंने की कुछ ऐसा है, क्योंकि दोनों में हमें काम एक ही करना है। उनने कहा कैसे, आप समझो। मैंने की मेरा ये एक ट्री है, ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर +1, इसका बैलेंस फैक्टर +1, इसका बैलेंस फैक्टर 0। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने इसको डिलीट किया, तो फिर से क्या हुआ, ट्री जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया तो 25, 20 और 15, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया +2। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर वही बोला, जिसे डिलीट किया उसके अपोजिट साइड में जाओ, जो नोड अनबैलेंस हो उससे जस्ट नीचे एक स्टेप। तुमने कहा इसका बैलेंस फैक्टर है +1। उन्होंने कहा ठीक है, अगर इसका बैलेंस फैक्टर +1 है तब भी तुम करोगे LL रोटेशन। LL रोटेशन घुमा दो क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आपने घुमाया तो 20 तो रूट, 25 राइट और 15 उसके लेफ्ट। चेक, चीज समझ में आती है।
तो आपने क्या देखा अभी तक कि अगर मैं किसी को डिलीट करता हूं तो जो नोड अनबैलेंस है उससे जस्ट नीचे गया, उसका बैलेंस फैक्टर अगर 0 है या +1 है तो मैं दोनों ही केस में एल एल रोटेशन करता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ में क्या करोगे आप, एल एल रोटेशन करोगे। ठीक है, यही केस हम राइट साइड के लिए भी बना सकते हैं, तो बट मैं आपको एक ही साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको दूसरा साइड समझ में आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर बैलेंस फैक्टर नीचे वाले का 0 है और मैंने राइट साइड में डिलीशन किया तो मैं एल एल रोटेशन करूंगा। अगर नीचे वाले का बैलेंस फैक्टर 1 है और मैंने राइट साइड में डिलीशन किया तो भी मैं एल एल रोटेशन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कि अब दूसरा केस बना दे इसी के अंदर। क्या तुमने क्या कहा कि सर तीसरा केस आपका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने कि तीसरे केस की पॉसिबिलिटी देख। तुमने कहा सर यहाँ है 24। मैंने कि ठीक है। मैंने कि अब बैलेंस फैक्टर निकाल। तुमने कहा सर इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका -1, इसका +1 और इसका बैलेंस फैक्टर 0। मैंने कहा मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। इसे डिलीट करते ही तुमने जैसे डिलीट किया 30, डिलीट 30 तो बैलेंस फैक्टर देखो 20, 24, बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर -1, इसका बैलेंस फैक्टर +2। तो ये नोड अनबैलेंस हुआ, उसके जस्ट नीचे गए, इसका अगर बैलेंस फैक्टर है -1 तब आप क्या करोगे, अगर जो नोड अनबैलेंस हुआ उसके जस्ट नीचे वाले का बैलेंस फैक्टर है -1 तो आप करोगे एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन क्या कहता है, इसको बनाओ रूट। तो 24 तो बना रूट, 20 उसके लेफ्ट में और 25 उसके राइट में, हो गया बैलेंस। तो यही तीन केस बन सकते हैं। जब आप नोड अनबैलेंस उसके जस्ट नीचे वाले का बैलेंस फैक्टर 0 तो एल आर एल एल रोटेशन, बैलेंस फैक्टर +1 तो एल एल रोटेशन, अगर बैलेंस फैक्टर -1 है तो आप क्या करोगे, एल आर रोटेशन। यही तीन केस आप राइट साइड में भी बना सकते हो। अब मैं इसे एक बड़े से केस उसमें समझा देता हूँ जिससे पूरा क्लियर हो जाए। एक अपना एवीएल ट्री बना लेते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि कैसे कैसे रोटेशन होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरा एक एवीएल ट्री कुछ ऐसा है, 45, इधर 50, इधर 60, इधर मैंने डाल दिया 20, इधर डाल दिया 30, 35, 28। ठीक है, अब इधर डाल दिया 15। उनने कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले आप 60 इसको 50 को डिलीट करो। तुमने कहा सर 50 तो इंटरनल नोड है, तो पहला काम क्या करेंगे हम, सर इस 50 की जगह इसे कॉपी करो देन इसे डिलीट मार देंगे। तो मेरा ट्री कुछ ऐसा बन गया। 45 पहले देख लो, हाइट तो बैलेंस है, बैलेंस फैक्टर तो सही है, 1 2 3, 1 2 सही है, सही है। तो 45 और इधर आ गया 60, लेफ्ट साइड में 20, 30, 28, 35 और 50। ठीक है, तुमने कहा कि जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया 50 को, सर इसका बैलेंस फैक्टर हो गया +2। लेफ्ट सब्ट्रिकेट 1 2 3 और राइट की 1 तो बैलेंस फैक्टर +2। मैंने कहा जस्ट इससे नीचे आओ, जिस साइड डिलीट किया जस्ट उसके नीचे आ रहा है बैलेंस जो अनबैलेंस हुआ है, इसका बैलेंस फैक्टर है सर -1। देख लो, लेफ्ट सब्ट्रिकेट 1 राइट की 2 तो बैलेंस फैक्टर -1, इसका बैलेंस फैक्टर है 0। उनने कहा अगर बैलेंस फैक्टर -1 है तो हमने क्या कहा था, अगर तुमने राइट साइड में डिलीट किया है और बैलेंस फैक्टर -1 आ रहा है तो तुम क्या करो, सर आर एल आर रोटेशन करेंगे हम। तो ये तो बन जाएगा रूट 30, 45, 60, 30 का राइट चाइल्ड 35 तो 45 का लेफ्ट बन जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 20, उसका राइट चाइल्ड 28 और देन 15। तुमने कहा अब बैलेंस फैक्टर चेक करो, मैंने कि चेक करो, इसका बैलेंस फैक्टर 0 0 0 0 0 0, इसका बैलेंस फैक्टर भी 0, तो हो गया सर। तो ये थे तीन केस जो हमने पढ़ा जब हमने राइट सब ट्री में डिलीशन किया। अब मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूँ, लेफ्ट साइड में डिलीशन करता हूँ। ठीक है, जिससे सारे केस हमारे कवर हो जाएंगे और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो वही है, मैंने क्या कहा, सर 50, राइट में 60, इधर डाल दिया 70 और इधर डाल दिया 55, इधर डाल दिया 30।
ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर बैलेंस फैक्टर देखो, इसका जीरो बैलेंस फैक्टर, इसका जीरो, जीरो और -1। सर मैंने इसे डिलीट किया, तो जैसे ही आपने इसे डिलीट किया तो 50, 60, 55 और 70। तो मैंने कहा क्या कि सर इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -2, अनबैलेंस हुआ। तो मैंने कहा जिस साइड डिलीशन किया उसके अपोजिट साइड जाओ, तो अनबैलेंस हुआ, जस्ट से एक नीचे आओ, सर इसका बैलेंस फैक्टर है 0। मैंने कि अगर बैलेंस फैक्टर है 0 तो तुम कर दो आर आर रोटेशन। आर आर रोटेशन क्या करेगा, 60, 50, 70, और जो 60 का लेफ्ट सब ट्री है वो 55, 50 का क्या हो जाएगा राइट सब ट्री। तो देख लो हाइट बैलेंस हो गई, 0, -1, +1 और 0। उन्होंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यही केस आप कर सकते हैं आगे, क्या कि सर अगर बैलेंस फैक्टर 0 तो वही केस आर आर रोटेशन कर दिया। सर अगर बैलेंस फैक्टर होता क्या -1, मतलब क्या, मेरा ट्री कुछ ऐसा होता, तुमने कहा 30, अब मेरा बैलेंस फैक्टर इसका क्या -1, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0, राइट की हाइट 1, तो बैलेंस फैक्टर -1। तो मैंने क्या, अगर बैलेंस फैक्टर -1 भी आ रहा है, जब आपने डिलीशन लेफ्ट सब ट्री में किया, याद रखना अगर बैलेंस फैक्टर -1 है तो मतलब क्या, बैलेंस फैक्टर -1 है तो मतलब क्या, राइट वाला चाइल्ड, राइट वाला सब ट्री बढ़ा है, क्योंकि आपका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री निकाल ले। तुमने कहा अगर भैया बैलेंस फैक्टर मेरा इसका आ रहा है -1, तो मैंने क्या कहा, तुमने कहा इस केस में भी सर हम आर आर रोटेशन ही करेंगे। उनने कहा ठीक है, आर आर रोटेशन क्या करेगा, फिर वही काम, 55 हट गया ना, तो 60 तो आपका पेरेंट बन जाएगा, 50 लेफ्ट क्योंकि आपने 30 को डिलीट किया है, 70 राइट में रहेगा, कोई केस नहीं। उनने कहा सही है सर। देखा बैलेंस फैक्टर -1, आपने क्या कहा -1 तो मतलब राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा है, तो तुमने क्या कहा आर आर रोटेशन कर दो। ठीक है, अब तुमने क्या थर्ड केस समझाओ सर, जहां पे हम आर एल रोटेशन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखो सबसे पहले। ठीक है, तुमने कहा सर सही है समझाओ उसको भी। हमने कहा बहुत सिंपल है देख। तुमने कहा सर मेरा कोई ट्री ऐसा है 55, 60, इधर डाल देते हैं हम, इधर डाल देते हैं 68, 65, और इधर डाल देते हैं 70, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इधर डाल देते हैं 62, 67, और इधर डाल देते हैं 30 और 40। ठीक है, अगर मैं अभी बैलेंस फैक्टर देखूं, 0, 0, 0, 0, +1, और इधर से 1, 2, 3, इधर से भी -1 आ जाएगा, इधर का क्या आ जाएगा +1, इसका क्या आ जाएगा -1, 0। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ बैलेंस फैक्टर निकालते कैसे हो। ठीक है, तुमने कहा सर अब मैंने अगर 40 को डिलीट कर दिया, उनने कहा अब आओ। तुमने जैसी 40 को डिलीट किया, पहले आपने रफली बनाया कि ट्री बचा गया, तुमने कहा 55, 30, 68, 65, 62, 67 और 70। ठीक है, तो अगर मैं इसका निकालू वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितने की लेफ्ट सब ट्री की हाइट, प्लस इसका बैलेंस फैक्टर +1, इसका बैलेंस फैक्टर 0, 0, 0, 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1, 2, 3 और एक -2। ये नोड अनबैलेंस हुआ, तो मैंने कहा जिस साइड डिलीशन के उसके अपोजिट साइड आओ, तुम उसके अपोजिट साइड आए। तुमने कहा अगर बैलेंस फैक्टर +1 है मतलब लेफ्ट सब ट्री वाले की हाइट ज्यादा है, तो तुमने क्या कहा, सही है कर दो भैया आर एल रोटेशन। आर एल रोटेशन क्या करेगा, उनने कहा इसको तो बनाओ पेरेंट, 65 तो बना पेरेंट और 55 गया उसके लेफ्ट साइड में। उनने कहा ठीक है। मैंने कहा अब 65 का जो लेफ्ट साइड है वो 55 का क्या हो जाएगा राइट साइड। उनने कहा ठीक है, बाकी क्या है 68 है, 55 का राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा 68 का लेफ्ट चाइल्ड। ये मैंने एवीएल ट्री क्रिएशन में समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है बस एवीएल ट्री के अंदर डिलीशन में। जब आप राइट सब ट्री में डिलीट करते हो तो लेफ्ट के अंदर 3 पॉसिबिलिटी, बैलेंस फैक्टर 0, +1, -1। जब लेफ्ट साइड में डिलीट करते हो तो वही 0, +1, -1। इन 3 केसेस को याद रखना है, खुद याद रखना। अगर आपने बैलेंस फैक्टर +1 निकाला है मतलब लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज्यादा है,
भाई ज्यादा इसी को तो कम करना है, तब हम क्या करते हैं, RL रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो यही था ईवीएल ट्री डिलीशन। ठीक है, चलो।